हमारे पूरे शरीर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये खून बोलेगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सांसें बोलेंगी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। या जीवात जोपर्यंत जीव आहे, या श्वासात जोपर्यंत श्वास आहे, तोपर्यंत हा श्वास फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नावच घेणार। आणि आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची लेकरं आहेत, आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची लेकरं आहेत। कुणाच्या बापाला घाबरायची गरज नाही, कारण आपला बाप बापांचा बाप आहे आणि आपल्या बापाचं नाव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे। अजून सांगते, पूर्ण ऐका कि उन्होंने कहा कि तुम तो नशे में लग रहे हो। हमने कहा ये अम्बेडकरवाद का नशा है। उन्होंने कहा क्या ही कर लोगे तुम। हमने कहा कि ये हाथ संविधान से बंधे हैं वरना दिखा देंगे। उन्होंने कहा नहीं मानते। हमने भी कह दिया कि जिस दिन ये हाथ संविधान से खुलेंगे तुम्हें तुम्हारी कब्र से मिला देंगे। उसने कहा फिर भी नहीं मानेंगे हम। उन्होंने क्या कहा, फिर भी नहीं मानेंगे हम। हमने कहा उनसे पूछना जिसने भीमा कोरेगांव का वार सर। हमने कहा नहीं मानोगे, उनसे पूछना जिसने भीमा कोरेगांव का वार सहा है। उन्होंने अभी तक खुद को अपनी अपनी कब्र में रखना मुनासिब समझा है। बाहर नहीं निकलते, वो अभी भी कब्र में ही है। 500 ही लेके गए थे, 28,000 को काट के आए थे। कितने लेके गए थे? कितनों को काटा था? अब कितने हो? ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, याद रखना। और मैं यहाँ पे जो लेडीज है, जो स्त्रियां है, वो हाथ ऊपर करें। गुड। अरे स्त्रियों को कहा रे। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर कभी किसी ने पूछा, अदर कास्ट के हो कोई भी हो, औरत ने अगर कभी किसी ने पूछा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया क्या है, उनसे कहना कि मैं वही स्त्री हूँ। ध्यान से सुनना सभी स्त्रियां, कि मैं वही स्त्री हूँ जिसको ये घूंघट उठाने की इजाजत नहीं थी। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से सूट बूट और कोट में सबके सामने खड़ी। मैं वही स्त्री हूँ जिसको बोलने तक का अधिकार नहीं दिया, आज सबके सामने अपनी राय रखने की हिम्मत रखती हूँ। मैं वही स्त्री हूँ और मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वाघिन भी बुलाते हैं, याद रखना। मैं वही स्त्री हूँ जिसको बोलने तक का अधिकार नहीं दिया, आज सबके सामने अपनी राय रखने की हिम्मत रखती हूँ। मैं वही स्त्री हूँ जिसको 4 दीवारी में बंद करके रखा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से आज घर से लेके पूरा देश चलाने की ताकत रखती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं चाहे कहीं पे भी जन्मी होती, मैं किसी भी धर्म में जन्मी होती, मैं आखिर में बाबा साहेब के चरणों में ही आती, मैं आखिर में बाबा साहेब को ही अपनाती। और अभी ये जो महाबोधि बुद्ध विहार का जो अतिक्रमण हुआ, उनके लिए 2 ही लाइनें कहूंगी, ध्यान से सुनना। कि जब पहले हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था और बस कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार था, तो बड़े घमंड से आते थे और कहते थे कि हम तो ज्ञानी हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो उन लोगों के लिए 4 लाइनें, कि वो कहते थे कि घमंड है जो ज्ञान का प्रमाण ये विद्वान का। क्या कहते थे? हम तो ज्ञानी हैं, हमें तो घमंड है। कहते थे कि घमंड है जो ज्ञान का प्रमाण ये विद्वान का। हम कहते हैं अरे क्या मात दोगे बुद्ध को जो ज्ञानी था ब्रह्मांड का। अरे क्या मात दोगे बुद्ध को जो ज्ञानी था ब्रह्मांड का। तुम छुपाओ, तुमसे नहीं छुपेंगे, तुम मिटाओ, तुमको नहीं मिटा पाएंगे। इस पूरी धरती में जहां जहां खोदोगे मेरे बुद्ध ही मिलेंगे, मेरे बुद्ध ही मिलेंगे। मुझे किसी ने पूछा नहीं कि तुम्हें क्या कह के जन्म लेना है। अगर किसी ने पूछा होता तो मेरा जवाब ये होता, ध्यान से सुनना। मराठी समझ में आती है? लास्ट तक आवाज आ रही है? याद सुनना, पुढे भावनिक है। जर मला कोणी विचारलं असतं की तुला काय म्हणून जन्माला यायचंय, दादा 2 मिनिटं नीट ऐका।
बाबासाहेब आपल्या काळजात आहे, बाबासाहेब आपल्या रक्तात आहे. तर हे माझंच नाही, प्रत्येकाचं उत्तर आहे हे. तर तुम्ही नीट ऐका. जर मला कुणी विचारलं असतं की तुला काय म्हणून जन्माला यायचंय, तर माझं उत्तर असतं की जर जन्माला येईल, नीट ऐका सगळ्यांनी, नीट ऐका, की मी जर जन्माला येईल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हात लावलेलं पुस्तक म्हणून येईल. मी जर जन्माला येईल तर माझा बाप या 9 कोटी समाजासाठी जेव्हा राबला आणि दमला आणि ज्या झाडाखाली जाऊन बसला त्या झाडाची सावली म्हणून येईल. मी जर जन्माला येईल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कोटाचं ते बटन येईल ज्याला आज लाखों आणि करोडोंमध्ये किंमत आहे. जर मी जन्माला येईल तर माता रमाईचा तो पदर म्हणून येईल जिनी ते 9 कोटी लेकरांसाठी आपल्या पोरांच्या अंगावरती टाकला. तो पदर म्हणून येईल आणि त्या पदराने त्या 4 लेकरांचं दुःख मी कवटाळून घेईल. जर जन्माला येईल, मी नाही तुम्ही सुद्धा, हे तुमचं वाक्य आहे, नीट ऐका, की मी जर जन्माला येईल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वाघ म्हणून येईल. मी जर जन्माला येईल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची वाघीण म्हणून येईल. आणि जर येता आले नाही तर अशा जीवनावरती 10 वेळा लाथ मारीन, पण मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची लेक म्हणून येईल. आणि शेवटचं, स्वाभिमानाचा, मानाचा. आपण ते लोक आहे जे मुडद्याला सुद्धा स्वाभिमान शिकवतो. आपण ते लोक आहे, नामदेव ढसाळांची औलाद आहे आपण. नामदेव ढसाळ माहितीयेत ना, की तुला जातीचा आणि धर्माचा माज, माझी मानवता कवडीमोल वाटते काय? भाषा बंडखोरीची नुसतीच करशील मित्रा, मग ढसा